Is sleeping position affecting your back pain? क्या आपके सोने के तरीके से इस बात पर फर्क पड़ता है कि जो आपको मौजूदा रूप से बैक पेन है, या अगर आपको सयाटिका या स्लिप डिस्क या सर्वाइकल की दिक्कत है, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? कई पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि उनके गलत सोने की वजह से उनका जो सर्वाइकल की दिक्कत है वो बिगड़ गई। कई पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि उनको जब वो करवट लेते हैं बहुत दर्द होता है। यदि आप इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं तो किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, और एक जनरल गाइडलाइन क्या हो सकती है कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह से सोएं जिससे कि आपको सोने में और अच्छी नींद में सहूलियत मिले, क्योंकि अच्छी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में फंक्शन करने के लिए। तो हालांकि ये बात भी है कि ये गाइडलाइंस एब्सोल्यूट परफेक्ट नहीं हो सकती हैं और हर इंसान के सोने का तरीका अलग हो सकता है। जो रिकमेंडेशन में दूं उसमें आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से माइनर चेंजेस करने पड़ें, और ज़रूरी नहीं है कि वो रिकमेंडेशन सब में लागू हो, बट फिर भी जनरल पेशेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन एक डॉक्टर दे सकता है। तो देखिए, यदि आपको बैक पेन है तो रिकमेंडेड है कि या तो आप अगर सीधे सोते हैं तो आप एक पिलो का यूज करें जो कि आप नेक के पास लगाएं, जिससे कि नेक ना तो ऊपर जाए ना ही नीचे जाए। मतलब कि नेक ना तो ऊपर की तरफ हो रखा हो ना ही नीचे की तरफ हो रखा हो, नेक स्ट्रेट रहे, इस तरह से पिलो आपको यूज करना है। मतलब छोटा माइल्ड पिलो। और यदि आपको सयाटिका होता है या आपको बैक पेन होता है तो एक रिकमेंडेशन ये है कि जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि आप एक पिलो अपने घुटनों के नीचे लगा लें। उससे क्या होगा कि जो आपका हिप है उस पे फ्लेक्शन हो जाएगा, और हिप पे फ्लेक्शन होने की वजह से जो लंबर स्पाइन की मसल्स हैं उनको आराम मिल जाएगा, और लंबर स्पाइन की मसल्स को आराम मिलने से, रिलैक्स होने से पेशेंट को बहुत सहूलियत होती है। जो सयाटिक नर्व का स्ट्रेच होता है वो कम हो जाता है। ये बात उन लोगों को बहुत फायदा दे सकती है जिन लोगों को लेग में पेन आता है सयाटिका का। अगर वो एक अच्छा बड़ा तकिया लगा के सोएंगे पैर के नीचे, जैसे कि घुटने मुड़ जाएं, तो उनको दर्द कम हो जाता है। कई पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि ये तरीका उनको अच्छा काम किया। तो एक बात ये हो गई, तो मैंने रिकमेंड किया एक पिलो बड़ा घुटनों के नीचे जिससे कि घुटने मुड़ जाएं, और एक गर्दन पे माइल्ड पिलो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप साइड से सोते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप गर्दन पे जो पिलो लगा रहे हैं वो आपका जो ये शोल्डर वाला एरिया है इसको कवर करे। तो आपकी गर्दन, अगर आप पिलो लगा रहे हैं तो ना तो नीचे जाए ना ऊपर जाए, बीच में ही रहे। तो आप साइड से सो रहे हैं, यहाँ पर आपका बेड है तो बेड में गर्दन स्ट्रेट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल के पेशेंट के लिए। और एट द सेम टाइम आप अपने पैरों को हल्का सा मोड़ें और दोनों पैरों के बीच एक तकिया लगा लें। अगर आप चाहें तो आप दोनों पैरों के बीच में जो तकिया है उसको इस तरह से लगाएं कि आपके घुटने और एंकल के बीच में वो तकिया रहे। इससे भी बहुत रिलीफ पेशेंट को रहता है, और क्योंकि जो बोनी प्रोमिनेंसेस है वो कवर हो जाते हैं, और जो हिप है उसका फ्लेक्शन होने की वजह से स्पाइन कंफर्टेबल हो जाती है। तो जैसा इस डायग्राम में है इस तरह का आप प्लान कर सकते हैं। इस तरह से सोने में भी पेशेंट्स को बहुत कंफर्ट होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स उल्टा सोना पसंद करते हैं, जिसमें कि उनको पेट के बल सोना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत सारे सर्जन्स रेकमेंड करते हैं, बहुत सारे सर्जन्स नहीं रेकमेंड करते, अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। बट मैं ये मानता हूं कि अगर आपको उल्टे सोने में कंफर्ट आ रहा है तो आप सो सकते हैं, बट आप अपने पेल्विस के नीचे, मतलब आपके जो हिप्स के सामने वाला एरिया है उसके एरिया पे एक तकिया लगा के सोएं तो आप कंफर्टेबली सो सकते हैं। आप फेस पे भी एक तकिया लगा सकते हैं और गर्दन को इस साइड या इस साइड रख के सो सकते हैं। हालांकि कुछ पेशेंट्स में सर्वाइकल इसमें वर्सन होते हुए देखी गई है, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत रिकमेंडेड पोस्चर नहीं माना जाता। अब ये बात तो हो गई सोने के अलग अलग तरीकों की। इसके अलावा एक और बात पे डिस्कशन हो सकता है कि सर तकिया या गद्दा कौन सा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत लोग पूछते हैं। तो देखिए, गद्दे के लिए मेरी क्लियर कट गाइडलाइन है कि गद्दा जो है वो सॉफ्ट नहीं हो सकता।
ऐसा गद्दा जिसपे कि आप जब सोएं और सोने के थोड़ी देर बाद आप नीचे आ जाएं, वो बहुत ही गलत चीज है। ऐसा ओवर सॉफ्ट गद्दों में होता है, या फिर जो स्प्रिंग बेड्स पुराने हो गए उनमें होता है, या बहुत फोमी सॉफ्ट गद्दों में ऐसा होता है। इसका बेसिक नुकसान क्या होता है कि जब आप सो जाते हो, से फॉर एग्जांपल आप साइड में सोए या आप सीधे सोए, तो थोड़ी देर बाद गद्दा सैग करता है। तो जब आप सोए तब तो आपने सही बैलेंस बनाया, आप सो रहे हो आराम से, आपका बैलेंस है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप अंदर चले जाते हो गद्दे के, तो आपकी गर्दन ऐसे खिंच जाती है, और ये बहुत स्लो होता है, तो आपकी बॉडी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पर जब आप जगते हो तो गर्दन खिंच जाती है, और कभी कभी सर्वाइकल पेन पेशेंट को होने लगता है। ऐसे ही जब आप सीधे सोते हो और आप सीधे सोए और आप बॉडी उसके अंदर अगर घुस गई, तो आप पूरी स्पाइन आपकी फ्लेक्स हो जाती है, और जो नेचुरल लॉर्डोसिस है वो खराब होने लगती है। ऐसे केस में भी पेशेंट को बैक पेन खराब या वर्सन हो सकता है। तो क्या करें? इसके लिए तरीका ये है कि आप या तो हार्ड गद्दा यूज करें या फिर फर्म मैट्रेस यूज करें, जो कि मेमोरी फोम भी हो सकता है। फर्म का मतलब है ना हार्ड ना सॉफ्ट, बीच का, और बस स्पेशली जो सैग ना करता हो, मतलब जिसको आप दबा के देखें तो वो अंदर ना घुसे, बस वहीं की वहीं थोड़ी सी प्ले हो सकती है। ऐसे कई सारे ऑर्थोपेडिक मैट्रेस आते हैं, मेमोरी फोम्स आते हैं, सारे ही बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये बात हो गई सोने वाले गद्दे की। अब बात पिलो की ओर कर लेते हैं। तो देखिए, पिलो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। मैं इसमें एक एडिशनल सप्लीमेंट्री बात भी करूंगा कि ट्रैवलिंग पिलो के बारे में भी बात करूंगा। तो देखिए, पिलो में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। वो तो सबसे पहली तो ये है कि जो आपका पिलो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ओवर बड़ा ना हो और ओवर छोटा ना हो। आपकी गर्दन अपने ही पोजीशन में रहे, ना वो ऊपर जाए ना वो नीचे जाए। आप चाहें तो अच्छा सर्वाइकल फोम, सर्वाइकल मेमोरी फोम भी ले सकते हैं, जो कि मार्केट में बड़े आसानी से अवेलेबल रहता है। और जो सर्वाइकल मेमोरी फोम होता है वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी नेक स्टेबिलिटी देता है। दूसरी बात, जिन लोगों को सर्वाइकल है या जिनको कभी नेक पेन रहता है, उनके लिए मैं बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा, और स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं, कि उनको ट्रैवल मेमोरी पिलो खरीदना चाहिए, जो कि गर्दन के चारों तरफ लग जाता है। उससे क्या होता है कि जब आप ट्रैवल लंबे टाइम करते हो तो ऑब्वियसली आप रिलैक्स करोगे, आप थोड़ी बहुत देर सोओगे, आप कुछ सोचोगे, तो आपकी गर्दन हिलती रहती है। और ऐसे कंटिन्यूसली गर्दन हिलने से ट्रैवलिंग में आपको झटके लगते हैं और गर्दन में माइक्रो ट्रॉमा या छोटी छोटी इंजरी होती रहती है। तो ऐसे टाइम पे जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, उनको ट्रैवल पिलो अपने साथ रखना ही चाहिए, जैसे कि गर्दन फिक्स हो जाए। एक बार आपके पिलो यहाँ पे अटक जाता है तो गर्दन मूव नहीं करती, तो आप सो भी रहे हो तो आपकी गर्दन स्टेबल रहेगी, और ऐसा रहेगा तो आपको पेन नहीं होगा सर्वाइकल का। ये सारी बातों का ध्यान रखें, रेगुलर स्पाइन की एक्सरसाइज करें, तो आपको पेन नहीं रहेगा और आप ठीक रहेंगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से मैं आपको कुछ सोने के बारे में इंसाइट्स दे पाया हूँगा, और कुछ आपको ज़रूर बता पाया हूँगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मन में कोई सवाल है तो पूछ भी सकते हैं।